Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your faculty for UGC NET English Literature. जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं, कल शाम ही NTA ने अपना नोटिस रिलीज किया है जहां पर हमारा इंग्लिश का री एग्जामिनेशन होने वाला है ऑन 9th of September. अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें एग्जैक्टली वी हैव 23 days and how we can make the best out of it, right? एक महीने से हम रूमर्स और कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हैं. यस उससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई भी प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं आई है. नाउ दिस इज द हाई टाइम टू नॉट डेल्व इनटू एनी रूमर्स, टू नॉट डेल्व इनटू एनी controversies and focus on our examination which is happening on 9th of September. ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजन यही है, रियलिटी में अगर हम रहें यस तो यही हमें अब आगे करना चाहिए और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. What I am coming up with I will be coming up with something new. What I am bringing for you all, okay, I will let you know in this particular video. और कैसे हम अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं इन 23 डेज में, हाउ वी कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, ये सारा डिस्कशन करेंगे हम इस क्लास में. ऑल्सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सैड, दे आर डिसहार्टेंड एंड इफ वी सी द कॉम्पिटिशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी, कुछ स्टूडेंट्स गिव अप भी कर देंगे यस, बट मैं यही बोलना चाहूंगी जो गिव अप करने वाले हैं स्टूडेंट्स उनको कि ये टाइम आपका एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखिए कि फाइनली अब हमें जो टाइम मिला है इसमें अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं सो देयर इज अ चांस. अगर हम कोशिश ही ना करें, अगर हम तैयारी ही ना करें तो हमको रिजल्ट पहले से ही बताए, बट अगर हम कोशिश करें, अगर हम तैयारी करें, 20 दिन की ही बात है, ठीक है, इसी में करनी है जो मेहनत करनी है. थोड़ी नींद कम ले लेना यस, बट मेक श्योर दैट यू गिव योर 100% इन दिस टाइम, ठीक है, इन दिस ड्यूरेशन. सो मूविंग फॉरवर्ड आगे हमें क्या करना चाहिए. तो अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, आज है 17th of August. यस कल ही नोटिस आया है रात में, तो 9th of September को हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होगा. यस अगर हम देखें हमारा जो फाइनल एग्जामिनेशन डेट है यस वो है 9th of September, करेक्ट. अब हमारा आगे का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए. 20 दिन अगर हम देखें रफली हमारे पास 20 डेज हैं एग्जामिनेशन के लिए, और इंग्लिश लिटरेचर में जो एनटी ने हमको सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग हमारी 10 यूनिट्स हैं. यस अब अगर मैं बात करूं कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए 20 डेज का, अगर हम देखें कि अगर हमारे पास सिर्फ 20 डेज है और हमारे 10 यूनिट्स हैं तो शायद हमारे पास एक यूनिट को रिविजन करने के लिए, यस एक यूनिट का रिविजन करने के लिए हमारे पास 2 दिन ही है. यस रिविजन करने के लिए आर दीज डेज इनफ. अगर मैं कहूँ आपने पहले से तैयारी नहीं की तो ये दिन बहुत कम है, सिलेबस बहुत वास्ट है इंग्लिश का, बट अगर हम स्ट्रैटेजी से पढ़े, अगर हम एक समझ से पढ़े, यस आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपनी तैयारी करेंगे, सो दिस इज पॉसिबल. ओके, इम्पॉसिबल को पॉसिबल हम बनाते हैं और पहले से आपने ऑलरेडी पेपर दिया है, आपने तैयारी की है, यस यू आर ऑलरेडी अ मैच्योर स्टूडेंट इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जर्नी, सो यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड विद इट, राइट. ये जो एक चैलेंज आपको मिला है, आप इस चैलेंज को बखूबी निभाएंगे, बट उसके लिए हमें स्टूडेंट अब बहुत ही शार्प स्ट्रैटेजी की जरूरत है. यस तो वो शार्प स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं. पहली तो चीज स्टूडेंट रिवीजन पर फोकस करिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो रिसोर्सेज आप उनके लिए पढ़ रहे थे, जो क्लासेस आप उनके लिए फॉलो कर रहे थे, यस मेक श्योर कि आप उन्हीं का रिविजन करें, उन्हीं को फोकस करें. यस 10 रिसोर्सेज से पढ़ना और कुछ याद नहीं रखना बेटर है एक रिसोर्स को 10 बार रिवाइज करना, राइट. जो क्लासेस आप देख रहे हो, जो रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हो, आप उनका रिवीजन करो. आपके जो वीक एरियाज है, ओके, हो सकता है 10 में से 7 यूनिट्स आपकी बहुत अच्छी है बट आपको लिंग्विस्टिक्स नहीं आता, मेथोडोलॉजी नहीं आता, अब ये टाइम है आप उस पर फोकस करो. ठीक है, डेली दिन में 2 घंटे भी अगर आप वो वीक एरियाज अपने कवर करोगे, राइट, अपने वीक एरियाज को स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एरिया बना लो, क्योंकि अब हमें नहीं पता एनटीए कौन सी यूनिट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस दे दे. ब्रिटिश लिटरेचर डोमिनेट करेगा, थ्योरी कल्चरल स्टडीज ये डोमिनेट करने वाले हैं पेपर में, चाहे पेपर का पैटर्न डिफिकल्टी कैसी भी आए. ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज, दीज आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा, ओके, 40% ऑफ द पेपर, 30% यहीं से बनता है, उसके बाद आगे 50% भी बन जाता है कई बार. पीवाईक्यूज की अगर हम बात करें, पीवाईक्यूज, अब आप कहोगे कि मैम पिछली बार कॉपी पेस्ट हो गए तो अब इस बार पीवाईक्यूज नहीं पूछेगा एनटीए, ऐसा नहीं है. पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस स्टूडेंट कभी खत्म हो ही नहीं सकती, बट यस इस बार कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इस बार एफर्ट करना पड़ेगा एनटीए को. वही कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, रिन्यूड क्वेश्चंस आएंगे.
यस नए हमें क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट में से फ्रेम हुए मिलेंगे। हो सकता है उस कॉन्सेप्ट का एक आधा नया पॉइंटर हमें एनटीए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे दे। एजर्शन रीजन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर को लेंथी बनाने के लिए, राइट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे यहां से आ सकते हैं। यस मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ओके अच्छा, अब पीवाईक्यूज हमें कैसे करने हैं, मॉक टेस्ट पर हम आएंगे। पीवाईक्यू स्टूडेंट हमको जरूरत है कि हम यूनिट वाइज करें, जरूरत है कि टॉपिक वाइज करें और उनका भी डिटेल एनालिसिस लें। अब जो पीवाईक्यूज हमारे पास आते हैं, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, यस एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। ए हमारा सही जवाब है, बट क्या हम बी ऑप्शन को नहीं एनालाइज करेंगे? क्या हम सी ऑप्शन का डिटेल एनालिसिस यहाँ पर नहीं लेंगे? क्या हम डी ऑप्शन में जो हमें एक ऑब्स्क्योर राइटर दिया है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे? हम इन चारों ऑप्शंस का ओके 360 डिग्री एनालिसिस हमको यहाँ पर करना है। ओके अब जो पेपर आने वाला है उनमें पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है हमारी कि हमें बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है, हमें उसको बहुत अच्छे से कवर भी करना है। मॉक टेस्ट के लिए अगर मैं देखूं, मॉक टेस्ट में भी स्टूडेंट हमको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देने की जरूरत है कि हमें पता चले कौन से यूनिट में हमारा कौन से वीक राइटर्स अभी भी रहते हैं, कौन सी यूनिट हमारी अच्छी नहीं है। यस FLT फुल लेंथ टेस्ट हमको देने चाहिए, ओके जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, 100 फॉर पेपर 2। उसमें हमको देखना है कि हमारा स्कोर क्या आता है, आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस। यस रिवीजन आप करेंगे, ठीक है, नोट्स आपके पास हमारे होंगे, पीडीएफ्स मेरे सारे टेलीग्राम चैनल पे मैं आप सभी को देती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगी, ओके टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो आप सभी मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब मैं आप सभी के लिए इसमें क्या नया लाई हूँ, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना पीवाईक्यू यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, ये मैं आपको डेली लेकर आऊंगी। कब से? कल शाम 6 बजे से। यस आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइएगा, राइट। ओके टुमारो 6 PM ओके मैराथन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे फॉर रीनेट। ओके रीनेट के जो मैराथन्स हैं हमारे, जिसमें स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है, यस जो बैकबोन है, जहां से हर बार 20 क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में आते ही हैं, ओके वो एरिया है जहां से एनटीए हमेशा हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके जो भी हमारे टॉपिक वाइज जो भी हमारे पीवाईक्यूज हैं, यस 2020 से लेके 2026 तक, यस उनका डिटेल एनालिसिस मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे पीवाईक्यू यूनिट वाइज डिटेल एनालिसिस हर ऑप्शन का 360 डिग्री जो रिवीजन है, yes, वो कल शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। यस आपकी 4 आवर ओके 4 आवर मैराथन रहेगी एंड मेक श्योर कि आप सभी जुड़े। यस इस सेशन को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऑल्सो डू लाइक द वीडियो। यस जो भी आपके डाउट्स हैं क्वेरीज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कल से हम अपनी मैराथन शुरू कर रहे हैं शाम 6 बजे से, जहां पर स्टूडेंट्स रैपिड रिवीजन हमारा होने वाला है पूरे ब्रिटिश लिटरेचर का। सारी एजेस की क्रोनोलॉजी कराऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे राइटर्स हैं उनके निमोनिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होने वाला है, जो भी हमारे एजेस के क्रोनोलॉजी है, यस हमारे राइटर्स के क्रोनोलॉजी है, हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, यस उन सब के क्रोनोलॉजी को हम कवर करेंगे विद ट्रिक्स। क्लास में याद हो जाएंगी सारी चीजें। यस आई विल मेक श्योर स्टूडेंट कि आप जब क्लास में आओ आपको सारी चीजें याद हो जाएं। यस सारे पीवाईक्यूज के थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, पीवाईक्यूज तो करेंगे ही करेंगे एंड वी विल एस दिस एग्जामिनेशन। 20 दिन है, 20 दिन में जो भी सेशन में जुड़े रहेंगे ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि वही हम क्वेश्चंस, वही हम टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा रिपीट करें, याद करें, जो हाई प्रोबेबल हमारे टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन के लिए 9 सितंबर को। पिछली बार भी जो पेपर हुआ था, जिन्होंने मेरे सेशंस अटेंड किए थे, यस स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ था। वो वाले क्वेश्चंस, ट्रिक्स, टीएस इलियट के वर्क्स की क्रोनोलॉजी, थॉमस हार्डी के वर्क्स की क्रोनोलॉजी, WB येट्स, मुल्कराज आनंद, ये सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए थे। सो ब्रिटिश लिटरेचर से शुरुआत करेंगे, ठीक है, फिर हम थ्योरी, उसके बाद कल्चरल स्टडीज, देन लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट, अमेरिकन लिटरेचर, यूरोपियन, वर्ल्ड लिटरेचर। We will be covering all the units in a detailed manner, in a structured manner, in a comprehensive manner, yet we will remember it, okay? हम क्लास में याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे और पावर पैक सेशंस आपके रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम कल शाम 6 बजे मिलेंगे आप सभी के साथ। जो
स्टूडेंट्स अब दिसंबर की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन सभी को देना चाहूंगी दैट स्टूडेंट्स आप सभी के लिए उत्कर्ष लेकर आया है आजादी के महोत्सव पर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी, जहां पर आपको हमारे यूजीसी नेट के सभी कोर्सेज पर मिलता है 90% तक का डिस्काउंट। इसी के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी, जिसमें NG13 अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलता है। और स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वैलिडिटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो आपको भी 13% का डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा। और जो भी अमाउंट आप देंगे कोर्सेज को परचेज करने के लिए, वो अमाउंट आपके पास एज अ कूपन कोड के फॉर्म में उत्कर्ष के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसको आप फ्यूचर परचेजेस, हमारी बुक्स हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, जैसे कि अभी आप टेस्ट सीरीज लेंगे, ठीक है, उत्कर्ष आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेगा, FLTs भी हम लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके। दिस इज द टाइम फॉर द टेस्ट सीरीज, दिस इज द टाइम फॉर द FLTs। यस, तो हमारे सभी कोर्सेज पर आपको ये ऑफ मिलता है। लास्ट डेट है 21 अगस्त। और स्टूडेंट इसमें जो स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी करते हैं, संकल्प बैच का 3.0 बैच लॉन्च हो गया है। लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, अपडेटेड राइटर्स, अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। लक्ष्य बैच हमारा 1 साल का बैच है। जो भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हमारे जिनका टाइम टेबल ऐसा है, होम मेकर्स हैं, वो ज्यादा आवर्स पुट इन नहीं कर सकते, उनके टाइम टेबल को कंसर्न में रखते हुए हमने ये बैच लॉन्च किया है। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है, बट अभी सिलेबस के साथ उनकी फेमिलियरिटी नहीं है, तो बेसिक से एडवांस तक हम दोनों ही बैचेस में आपको कवर करा रहे हैं। बस लक्ष्य बैच 1 साल का होगा, क्योंकि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है नए स्टूडेंट्स के लिए। सो 1 साल का बैच, ओके। जून 2027 में अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारा संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे पेपर 2 में हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी पेपर 2 है। आपके अगर साथी हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप उनको सेशन शेयर कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कितना अच्छा ऑफ चल रहा है उत्कर्ष पे। और इंग्लिश मैं आपको कवर करवाती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही डिटेल्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में। NT ने सिलेबस कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया है, बट हम बहुत ही स्ट्रीमलाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सेट की तैयारी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं। आप सेट क्वालिफाई करते ही, नेट से मॉडरेट लेवल होता है, रिजल्ट भी टाइम पे आता है। सेट का स्टूडेंट पेपर आपको जरूर देना चाहिए। यस, 13 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन होगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे राजस्थान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और सरकारी जो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत अच्छे पे स्केल के साथ, बहुत अच्छे नंबर्स में, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आते हैं और सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के क्वालिफाई करने के, क्योंकि यहाँ पर कोई भी UPSC या फिर RAS के स्टूडेंट्स का सिलेबस इससे कोरिलेट नहीं होता, तो इंग्लिश के स्टूडेंट ही रहते हैं इसमें सेपरेटली। तो बहुत अच्छा आपके पास ये चांस है फॉर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 and 2 का कॉम्बो बैच भी लेंगे। अगर स्टूडेंट आप हमारे प्राइम बैचेस लेते हैं ना, जो हमारे प्राइम बैचेस हैं फॉर UGC नेट ऑल्सो एंड सेट ऑल्सो, राइट, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको हमारी बुक भी मिलती है, जो कि सेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे PYQ बैच भी मिलेंगे, आपको हमारे MCQ बैच मिलेंगे। यस, और इसी के साथ आपको स्टूडेंट्स हमारे साथ सभी फैकल्टीज के साथ मेंटोरशिप सेशन भी यहाँ पर मिलता है, पर्सनली कनेक्ट करके पूरा रोड मैप, किस तरीके से आपको गाइडेंस चाहिए, कैसे हमको किस यूनिट को ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देनी है, तो वो सब हम आपको बताते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं। यस, सो एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ जुड़ने के लिए आप एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब, क्रैक द एग्जामिनेशन। तो जुड़े रहिए, कल शाम 6 बजे मैं आप सभी के साथ मिलूंगी with the marathon session. So thank you so much everyone. Take care, study well, brace up yourself for the REIT examination and we are going to ace it. Thank you so much. Take care, study well.